तो वहीं सीज फायर के बीच अमेरिका से बड़ी खबर सामने आ रही है। अमेरिकी मीडिया के हवाले से बड़ा अपडेट, ईरान पर हमले को लेकर अमेरिका में एक बड़ी बैठक होने वाली है। सैन्य कार्रवाई पर विचार कर रहे हैं अमेरिकी राष्ट्रपति। ईरानी ऊर्जा ठिकानों पर हमले की भी पूरी तैयारी की जा रही है। तो वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ईरान के प्रस्तावों को लेकर नाराज हैं और अब वो फिर से युद्ध की तैयारी में जुटते नजर आ रहे हैं। ट्रंप ने युद्ध को लेकर अपने शीर्ष सुरक्षा अधिकारियों के साथ एक अहम बैठक की और रिपोर्ट के मुताबिक ट्रंप ईरान के समझौते के प्रस्तावों और हॉर्मुज को बंद रखने से नाराज हैं। ऐसे में एक बड़ी बैठक में पेंटागन ने ईरान के ऊर्जा और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर संभावित हमलों की योजना बनाई। इस बैठक में जेडी वेंस, मार्को रूबियो, CIA निदेशक रेडक्लिफ और स्टीव विटकॉफ भी शामिल हुए और जल्द ही इस दूसरी बड़ी बैठक में भी शामिल होने की संभावना है। तो देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार ईरान को धमकाते जा रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि ईरान के लिए समय तेजी से खत्म होता जा रहा है। आप देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है, यानी कि वो चेतावनी दे रहे हैं। उन्हें तुरंत कदम उठाने होंगे वरना उनके पास और कोई रास्ता नहीं बचेगा और वक्त बेहद अहम है। बार बार वक्त को लेकर कह रहे हैं कि वक्त बहुत ज्यादा अहम है। ये सीधे तौर पर उनकी चेतावनी है। हालांकि एक बड़ी बैठक होने वाली है अमेरिका की तरफ से, अमेरिकी राष्ट्रपति करने वाले हैं। अब इस धमकी का असर क्या उस बैठक में भी देखने को मिलेगा, ये बड़ा सवाल है। प्रदीप दत्ता हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ गए हैं। प्रदीप, अमेरिकी राष्ट्रपति इससे पहले भी ईरान को कई दफा धमकाते हुए नजर आए हैं, लेकिन इस बार जो उन्होंने धमकी दी है, साफ शब्दों में कहा है कि समय बहुत अहम है, इससे क्या समझा जाए? प्रदीप। बिल्कुल, अब सब कैसे ही कह रहे हैं क्योंकि ये जो उनकी सुरक्षा की जो बैठक होने वाली है, दूसरी बैठक, इस पे सबकी निगाह रहेगी कि इस बैठक में क्या फैसला लिया जाता है। जब से डोनाल्ड ट्रंप जो है चीन के दौरे से वापस लौटे, तब से इस पे विचार किया जा रहा है क्योंकि उनके जो सलाहकार हैं उन्होंने एक ड्राफ्ट तैयार किया। उस ड्राफ्ट में उन्होंने एक बार फिर से तय किया है कि अब ईरान पर हमला करना होगा क्योंकि डिप्लोमेसी से अभी तक कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा है। क्योंकि पिछले कई दिनों से बड़ी कोशिश की जा रही थी कि ईरान के साथ कोई वार्ता हो और उसके बाद जो है इस मसले का हल निकाला जाए। सबसे बड़े जो इंपॉर्टेंट जो मसला है अभी, स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी भी बंद है और दूसरी तरफ जो नेवल ब्लॉकेट है, नाकाबंदी है अमेरिका की तरफ से जारी है। क्योंकि ईरान जो है, ईरान का कहना है कि जब तक अमेरिका की नेवल ब्लॉकेट खत्म नहीं होता तब तक वो स्टेट ऑफ हॉर्मुज नहीं खोल सकते। और दूसरा जो सबसे बड़ा मसला है जिसके लिए जंग शुरू की गई थी, वो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि आपको जो अपना न्यूक्लियर एनरिच्ड यूरेनियम है तो वो आपको अमेरिका के हवाले करना होगा क्योंकि वो नहीं चाहते कि न्यूक्लियर बम जो है ईरान तैयार कर पाए। लेकिन अभी तक ईरान ने उस पर कोई भी बात नहीं किया क्योंकि ईरान ने कहा है कि वो अपना एनरिच्ड यूरेनियम किसी भी हालत में अमेरिका को नहीं दे सकता। यही एक वजह है कि अभी तक वार्ता हो नहीं पा रही है। लगातार ईरान से बातचीत करने की कोशिश की जा रही है लेकिन ईरान टस से मस नहीं हो रहा उस बात को लेकर। ये एक वजह की पूरी एक फ्रस्ट्रेशन आ चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी लगातार, आप देखिए, धमकियों का सिलसिला उनकी तरफ से जारी है और इस बार फिर से उन्हें धमकी दी। और थोड़ी देर पहले उन्होंने, आपने देखा होगा सोशल मीडिया पोस्ट पे एक अमेरिका का झंडा भी लगा दिया था बिना किसी कैप्शन के, और जिसमें उन्होंने निशाना बनाते हुए ईरान की तरफ इशारा किया था कि किस तरीके से हमला किया जाएगा। क्योंकि इसमें जो रणनीति इस समय बन रही है, तो एक बार फिर से हो सकता है कि ईरान के जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन है उनको टारगेट किया जाएगा। बिल्कुल प्रदीप, और अपनी रणनीति की जो झलक है अमेरिकी राष्ट्रपति बार बार सोशल मीडिया के जरिए देते हैं, कभी अपने पोस्ट के जरिए, और हाल ही में जो तस्वीर जिसका जिक्र आप कर रहे हैं जो उन्होंने पोस्ट की है जिसमें पीछे एक जहाज है, ईरानी झंडा है और सैन्य कमांडर के साथ वो नजर आ रहे हैं, और उस तस्वीर को प्रदीप तूफान से पहले की शांति भी वो करार दे रहे हैं। बहरहाल उस पर आगे चर्चा आपसे करेंगे, आप बने रहिएगा हमारे साथ। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, ट्रंप ने ईरान को फिर से बड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान के पास समय बहुत ज्यादा कम है। ट्रंप ने जल्दी समझौते की चेतावनी दी है और कहा है कि समझौता नहीं करेंगे तो हमले होंगे, ईरान में कुछ भी नहीं बचेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बेहद सख्त चेतावनी दे डाली है। इस बार ट्रंप ने कहा है कि ईरान के लिए समय तेजी से खत्म हो रहा है और अगर बेहतर समझौता प्रस्ताव नहीं आया तो बड़े हमले किए जा सकते हैं। और इस बीच ट्रंप ने अपने सुरक्षा सलाहकारों के साथ बैठक भी की और सैन्य विकल्पों पर चर्चा भी की। प्रदीप लगातार हमारे साथ जुड़े। प्रदीप, इसी बात का हम जिक्र कर रहे थे, तो क्या समझा जाए ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0, क्या ये शुरू होगा? लग तो ऐसा ही रहा है क्योंकि डिप्लोमेटिक जब वार्ता से आप कोई मसले का हल नहीं कर पाते तो मिलिट्री ऑप्शन ही रहता है। वो लगता है कि ट्रंप इस बार फिर से मिलिट्री ऑप्शन पे ही मोहर लगाने वाले हैं क्योंकि पिछले कई दिनों से सीज फायर चल रहा था। लेकिन ये सिर्फ समय जो है ईरान के लिए खत्म नहीं हो रहा है, बल्कि समय जो है डोनाल्ड ट्रंप के लिए भी खत्म होता हुआ नजर आ रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप पे काफी डोमेस्टिक प्रेशर है, क्योंकि काफी उनकी पॉपुलैरिटी जो है कम होती जा रही है। देश में हर कोई सवाल उठा रहा है कि ईरान पे हमला करके आपने हासिल क्या किया, क्योंकि सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जब भी आप हमला करते हैं
एक पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव होता है और मिलिट्री ऑब्जेक्टिव होता है। पॉलिटिकल ऑब्जेक्टिव था कि वो आप रजीम चेंज करेंगे। हालांकि डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि जिस तरीके से उनके जो है सुप्रीम लीडर मारे गए, उसके बाद भी बाकी लोग भी मारे गए, तो रजीम चेंज तो हो चुकी है, लेकिन मिलिट्री ऑब्जेक्टिव जो है अभी तक हासिल नहीं हुआ है। सवाल यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पहले खुला था, आज स्टेट ऑफ हॉर्मुज बंद है, जिसकी वजह से आप देख सकते हैं कि आर्थिक स्थिति पूरी दुनिया की किस तरीके से चरमरा गई है और हर कोई शख्स परेशान है किसी भी दुनिया के कोने में। तो उसकी वजह से आप देखिएगा कि पेट्रोल के प्राइसेस इवन जो है यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में भी बढ़ चुके हैं और लोग काफी सवाल उठा रहे हैं। यही एक वजह है कि अब डोनाल्ड ट्रंप चाहते हैं कि किसी ना किसी तरीके से ये जो वॉर है जो उनके लिए पॉलिटिकल लायबिलिटी बन गई है, इससे उन्हें किसी तरीके से निजात पानी है और वो चाहते हैं कि अब एक ही ऑप्शन उनके पास बचा है, मिलिट्री ऑप्शन। अब देखते हैं कि दूसरी मीटिंग में क्या निकल कर आता है, लेकिन लगातार धमकियों का सिलसिला डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जारी और उन्होंने कह दिया कि जिस तरीके की अमेरिकी रिपोर्ट्स भी सामने आ रही है उसमें ऑपरेशन एपिक फ्यूरी 2.0 का बार बार जिक्र किया जा रहा है, इसीलिए दुनिया इस वक्त डरी हुई है कि दोबारा से हमले अमेरिकी राष्ट्रपति शुरू करेंगे। आप बने रहिएगा हमारे साथ, आपके पास लौटेंगे। इस बीच अब आपको दिखाते हैं ट्रंप का ट्रूथ सोशल पर एक पोस्ट जिसमें ट्रंप ने मिडिल ईस्ट का एक विवादित नक्शा पोस्ट किया है। ये वो पोस्ट है जो अमेरिकी राष्ट्रपति, आप देख पाएंगे ऑफिशियल हैंडल उनका है और उसके जरिए ये विवादित नक्शा पोस्ट किया गया है। तस्वीर में पूरे क्षेत्र पर अमेरिकी झंडा नजर आ रहा है। देखिए, समझिए इससे कि वो किस तरीके से दिखा रहे वर्चस्व अपना, जबकि सीधे ईरान की ओर नक्शे में इस इशारा भी किया गया है। ये जो रेड कलर के एरोज आप देख पाएंगे यहाँ पर, आप देखिए ये ईरान है और ये पूरा झंडा ये स्मच किया हुआ है, यानी कि किस तरीके से उसने कब्जा कर लिया वो ये दिखाना चाहता है। पोस्ट में कोई कैप्शन भी नहीं है, लेकिन इसे ईरान के लिए एक नई चेतावनी के तौर पर देखा जा रहा है, क्योंकि लाल का निशान डेंजर का निशान होता है और आप देखिए कैसे ईरान को मध्य में रखकर चौतरफा ये रेड एरोज इसकी तरफ मार्क किए गए, यानी कि जो अब अटैकिंग जोन है वो ये क्षेत्र है जिस पर ईरान लिखा हुआ है। क्योंकि ट्रंप ने दूसरे पोस्ट में ईरान पर हमले की धमकी दी है, तो बैक टू बैक इस तरीके के जो पोस्ट सामने आ रहे हैं वो अपने आप में कई बड़े सवाल खड़े कर रहे हैं। प्रदीप, जिसका जिक्र हम कर रहे थे कि एक तस्वीर उन्होंने साझा की है जिसमें वो सैन्य कमांडर के साथ नजर आ रहे हैं, दूसरी तस्वीर जो इस वक्त हम आपके साथ विंडो में दर्शकों को दिखा रहे हैं कि स्मच्ड ही सही लेकिन पूरे इलाके में वर्चस्व वो अमेरिका का दिखा रहे हैं। देखिए, जिस तरीके से आप ये पोस्ट देखते हैं जो सोशल मीडिया पर आई है, इसमें कैप्शन नहीं दिया गया। बिल्कुल आपने सही कहा, बिना कैप्शन दिए ही वो हर चीज को बयान कर रहे हैं। आप देखिए जिस तरीके से बता रहे हैं कि पूरे इलाके में जो मिडिल ईस्ट का झंडा, जो मिडिल ईस्ट का नक्शा है उस पर पूरा अमेरिका का झंडा है। उसका मतलब कि वहां पे डोमिनेंस जो है अमेरिका की है और एरो जो बने हुए हैं, जो लाल रंग के एरो है, उससे ये दर्शाया जा रहा है कि ईरान पर कभी भी हमला हो सकता है, कि हमारा टारगेट जो है ईरान है और बहुत हो चुकी डिप्लोमेटिक वार्ता, अब ईरान पे हमले की तैयारी हो रही है। तो यानी कि एक चेतावनी है अमेरिका की तरफ से कि आप बाज आ जाइए, अगर अभी भी आप डील करते हैं तो ठीक है, और अगर आप डील नहीं साइन करते हैं तो आप पे हमला हो सकता है और इस बार जो हमला होगा तो आपके लिए काफी नुकसानदेह साबित हो सकता है, इसलिए आपको इसका खमियाजा भुगतना होगा। आप देखिए एक छोटी सी पोस्ट से सब कुछ बयान करने की कोशिश, लगातार हमने देखा है कि एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का एक तरीका होता है कि साइकोलॉजिकल वॉरफेयर में होता है कि दुश्मन पर एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट क्रिएट किया जाए और उसे बताया जाए कि हम कुछ ना कुछ करने वाले हैं। तो आप देखिए एक छोटी सी तस्वीर से आप एक साइकोलॉजिकल इंपैक्ट, लेकिन अभी तक देखा जा रहा है कि ईरान टस से मस बिल्कुल नहीं हो रहा है, क्योंकि हमने लगातार देखा है। प्रदीप, और दिलचस्प बात तो ये भी है कि ये जो पोस्ट सामने आ रहा है जो हम दिखा रहे हैं, नीचे का जो इलाका यूएई का क्षेत्र, ओमान है, रियाद है, यानी मिडिल ईस्ट पर भी कब्जा दिखा रहा है ईरान के साथ, और साथ ही अफगानिस्तान, पाकिस्तान जैसे जो क्षेत्र हैं जहां पर लगातार कंट्रोल अमेरिका बनाया उसने हुआ है और ये हमें वक्त दर वक्त दिखा है, वो भी वो पूरा इस तस्वीर के जरिए दिखा रहा है, यानी कि एक तीर और कई निशाने अमेरिका लगाने की कोशिश कर रहा है। बहुत शुक्रिया प्रदीप आपका तमाम जानकारी के लिए। चलिए आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे दुनिया में मची हलचल की। पिछले कई दिनों से इस बात का डर छाया हुआ है कि कहीं पश्चिम एशिया में जंग फिर से ना शुरू हो जाए, कहीं अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच जंग जो रुकी हुई है वो फिर से चालू ना हो जाए। और अब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इशारा कर दिया है कि यह तूफान से पहले की शांति है। आखिर वो किस तूफान की बात कर रहे हैं, ये सवाल बहुत बड़ा है। चीन से लौटने के बाद ट्रंप फिर से अपने पुराने अंदाज में आ गए हैं। फिर से सोशल मीडिया पर उसी तरह के पोस्ट आ रहे हैं जिनसे उनके अगले कदम के कयास लगने लगते हैं। उनका ये नया पोस्ट चर्चा में है। ये पोस्टर ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया ट्रूथ सोशल पर 16 मई को पोस्ट किया। इस पोस्टर में अंग्रेजी में लिखा है, इट वॉज द काम बिफोर स्टॉर्म, यानी ये शांति तूफान से पहले की थी। बाद में ये पोस्टर एक्स पर भी डाल दिया गया। ये पोस्टर AI से बनाया गया है, जिसमें समंदर दिख रहा है, ऊंची लहरें उठ रही हैं, बिजली कड़क रही है, कुछ समुद्री जंगी जहाज भी दिख रहे हैं। सबसे आगे ट्रंप एक जहाज पर खड़े दिख रहे हैं।
उनके साथ ही अमेरिकी नेवी के एक बड़े अधिकारी खड़े दिख रहे हैं। ट्रंप ने सफेद रंग की टी शर्ट पहनी हुई है, लाल रंग की कैप लगा रखी है जिस पर लिखा है मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। वहीं गौर से देखें तो ट्रंप जिस जहाज के पीछे खड़े हैं उसके पीछे कई छोटे बड़े जंगी जहाज दिख रहे हैं जिन पर ईरान का झंडा दिख रहा है। ये शांति तूफान से पहले की थी। पोस्टर पर लिखा ये वाक्य, समुद्र का सीन और ईरानी जहाज, ये सब किस ओर इशारा कर रहे हैं। कई बड़े सवाल हैं। क्या अमेरिका और ईरान के बीच फिर युद्ध छिड़ सकता है? क्या अमेरिका फिर से ईरान पर हमला करने की प्लानिंग कर रहा है? ईरान और अमेरिका के बीच अभी सीज फायर चल रहा है, लेकिन दोनों देशों के बीच अभी कोई शांति समझौता नहीं हुआ है। हॉर्मुज पर तनाव बरकरार है। ईरान के यूरेनियम को लेकर तनातनी जारी है। ट्रंप का ये पोस्ट ईरान के लिए एक चेतावनी के रूप में देखा जा सकता है। अमेरिकी मीडिया में खबरें हैं कि ट्रंप ईरान पर एक महत्वपूर्ण निर्णय लेने वाले हैं। हाल ही में ट्रंप ने चीन का भी दौरा किया। माना जा रहा था कि इसके बाद कुछ समाधान निकलेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ट्रंप ने कुछ दिनों पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर जल्द ही शांति समझौता नहीं हुआ तो ईरान के लिए बहुत बुरा समय आएगा। हाल ही में ईरान के विदेश मंत्री ब्रिक्स देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक के लिए भारत आए थे। वहां उन्होंने साफ कहा कि ईरान को अमेरिका पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। हॉर्मुज के लिए भी ईरान का रुख बेहद साफ है। ईरान का कहना है कि यह पूरी तरह से खुला है, लेकिन दुश्मन देशों का जहाज नहीं गुजर सकता। सवाल ये कि आने वाले दिनों में क्या होगा? क्या कोई समाधान निकलेगा या फिर जंग के रूप में एक नया तूफान आने वाला है? ब्यूरो रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया।